Good evening, everyone. So let's start with the lecture 2 of Vedic Maths. इसमें हम लोग सीखेंगे multiplying two numbers quickly near the power of 10. Multiplying two numbers quickly near the power of 10. जैसे मान लेते हैं हम आपको नंबर दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखना और अच्छे से सब इसमें बहुत ज्यादा पावर तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का बहुत सारा टेक्निक्स बताने वाले हैं। तो जैसे मान लो हम आपको दिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 14। ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन जब हम आप लोग को देंगे तो आप क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले बेस लिख लोगे, ठीक है। तो बेस इसका क्या है, दोनों दोनों नंबर का बेस क्या दिख रहा है आपको, 10, और डिफरेंस कितना है बेस से, 12 माइनस 10 इज 2, है ना, और आपका 14 माइनस 10 इज 4, है ना। देखो नंबर्स जब हम लोग आंसर बताएंगे तो दो पार्ट में हम लोग जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में 12 को और दूसरे के डिफरेंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम करेंगे 12 प्लस 4, कितना हो जाएगा बेटा, 16। और सेकेंड पार्ट में दोनों डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब आपका आंसर होगा 168। दोनों को क्लब कर देंगे, 168 आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, क्लियर है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो नंबर्स दिया हुआ है जो नियर द पावर ऑफ 10 है, नियर द पावर ऑफ 10 है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो देख लेना वो बेस क्या है। जैसे यहाँ पे बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, 10, तो 10 के बेस से डिफरेंस उसके बाद कितना है, तो 12 माइनस 10 इज 2 और 14 माइनस 10 इज 4। उसके बाद क्या करोगे, 12 को 4 से ऐड करोगे, 16 हो गया, और डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड पार्ट में, और उसके बाद दोनों को क्लब कर दोगे, क्लब कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ कुछ पार्ट्स का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझ लो। सेकंड पार्ट में उतने ही डिजिट्स होंगे जितने जीरोस बेस में होंगे। सेकंड पार्ट डिजिट्स basically digit numbers. Digits is what, numbers of digit, number of digits will be same as the zeros in the base, will be same as the zero in the base, zeros in the base, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में कितना जीरो है, तो यहाँ पे आपका मतलब सेकंड पार्ट में जो नंबर होगा उसमें डिजिट एक ही होगा। कोई दिक्कत, जितना नंबर होगा आपका जीरोस होगा, उतना ही नंबर आपका क्या होगा, उतना ही नंबर क्या हो जाएगा आपका, डिजिट आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। अब देखो है ना, दूसरा लेते हैं, इसी में है ना और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लास्ट में बातचीत जो ना आप लोग करने, कौन बोल रहा बाबू, क्या हो रहा तुम लोग को, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये वाला समझ में आ गया। अब मान लेते हैं यही नंबर हम दिए 100 के नियर में दे दिए, कहां दे दिए, 100 के नियर में। तो आप सेम रूल्स है, लेकिन रूल्स पे थोड़ा ध्यान देते जाना, कहां कहां पे एक्स्ट्रा करवाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिए 113 मल्टीप्लाइड बाई 112, ठीक है। इसमें बेस क्या होगा, 100, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऊपर वाला में 13, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सेम प्रोसेस करना है, दो पार्ट में आंसर को डिवाइड कर दो। पहला 113 प्लस 12 कितना हो गया, 125, 125, और दूसरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 156, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 156, है ना। अब देखो आपको क्या बोले थे कि जो जीरोस है, जो नंबर ऑफ डिजिट सेकंड पार्ट में होंगे वो क्या होंगे, जब नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होंगे। तो कितने जीरोस हैं, दो, और यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3। तो क्या करेंगे हम लोग, एक जो है ना डिजिट हटाएंगे, तो 1 इंटू 100 मतलब एक हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 12656, आंसर क्या हो गया, 12656।
अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को इंपॉर्टेंट बता दे, देखो बेटा, एक चीज तुम लोग भी समझ गए होगे, जैसे यहाँ 13 into 12 आया है, ठीक है, तो कुछ टेबल्स आप लोग को, टेबल्स जितना ज्यादा याद होगा उतने नंबर्स पे कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो जनरली हम बोलेंगे कि आप लोग को एक पर्टिकुलरली अगर क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के नॉर्मली कितने टेबल्स याद होने चाहिए, तो टेबल्स या वैसे तो आप लोग को ये सब, अच्छा जैसे ये वाला मल्टीप्लीकेशन है तो देख के बहुत लोग डर जा रहा होगा, डरने की कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल, आप 13 मान के करो, 13 का टेबल 13 टू जा कितना हो गया 26, 2 13 1 जा 13, 2 कितना हो गया 15। क्लियर है ना? ठीक है, आंसर आ गया 156। तो आप 13 का टेबल आपको याद था तब ना 13 into 12 आसान लगा, सही बात है ना? तो कहने का मतलब है, आप अगर सोचो आपको 30 तक का टेबल अगर याद होगा, तो आप डिफरेंस ऑफ बेस या फिर एडिशन ऑफ बेस के टर्म्स में कितना नंबर पे कंट्रोल हो गया, मतलब आप 100 से लेके 130 का नंबर कोई भी हो बीच का मल्टीप्लाई करके देगा, आसानी से कर लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 970 से लेकर के 999 तक कोई भी नंबर देगा, तो उन लोग को मल्टीप्लाई कर लोगे आसानी से। क्यों कर लोगे? इसमें बेस में माइनस ले लेंगे, जैसे यहाँ बेस एडिशन में था 100 + 13, इसको कर देंगे 1000 - 30, 1000 - 30। क्लियर है ना? तो ये कहने का मतलब है कि हम आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लो, टेबल्स कहां तक याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक बेटा, ये अच्छा रहेगा। 30 तक याद रहेगा तो कंट्रोल होगा, तो 20 तक तो ऐसे भी बचपन से बहुत लोग बोले याद करने के लिए, आप लोग जो नहीं होगा भैया याद अभी कर लेना, ठीक है, जो 8 में हो 9 में उनको ही बोल रहे, ध्यान देना इस बात। ठीक है, 30 तक का टेबल आप लोग याद कर लोगे मेरे ख्याल से, उसके बाद ये वैदिक मैथ्स के जितने भी कंसेप्ट लगाने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्लियर है, और बहुत आसानी से लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 2 6 5 6। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, एक तुम लोग करोगे, एक करने दे। ठीक है, आंसर देखे कौन जल्दी बताता है। ठीक है, ऐसा नंबर देंगे जो आप लोग तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक ना? चलो, 116 मल्टीप्लाइड बाई 113। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट पर्टिकुलर देते हैं। जैसे मान लो, अब मान लो डिफरेंसेस वाला केस लेते हैं, 91 into 87 into 87। देख लो, पहले हम करवा दे रहे, अच्छे से देख लो। ठीक है, दोनों का नियरेस्ट बेस कौन सा है 100। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे 100, ये -9 और यहाँ पे -13, कोई दिक्कत? अब वही चीज है, सेम टू सेम, 91 + -13 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में 9 into 13 कितना होता है 117। ठीक है, अब 117, लेकिन सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट होने चाहिए, जितने जीरोस हो, तो यानी कि 1 कहाँ ऐड हो जाएगा इसमें, तो मतलब हो गया आपका 7917। कोई दिक्कत? क्लियर है बहुत अच्छे से? चलो अब एक तुम लोग बनाओ, ठीक है, 83 मल्टीप्लाइड बाई 88। ठीक है, अच्छा यहाँ बेस क्या होगा 100, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 17, यहाँ कितना हो गया 12, -12 -17, 83 -12 कितना हो जाएगा 83, 3 - 2 is 1, 8 - 1 is 7, 71। और यहाँ पे 17 into 12 कितना हो जाएगा 12 7 जा टू- हाँ 12 7 जा 8, बोलो कितना होगा 204 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 204 2 कहाँ ऐड हो जाएगा इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7304। आंसर क्या होगा 7304। याद रखना, यहां जितने डिजिट होंगे, जितने आपके बेस में जीरोज होंगे। ठीक है, बेस में जितने जीरोज होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है बन रहा? ठीक है, आगे चलते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, 1000 वाले केस में भी बनाएंगे, ठीक ना, 1000 वाले केस में। अच्छा, अब लेते हैं एक नंबर जो डिफरेंस
पॉजिटिव हो और एक नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, नेगेटिव हो, उस तरह का नंबर लेते हैं। तो वन जैसे हम लेते हैं 112 मल्टीप्लाइड बाई 92। ठीक है, पहले देख लो अच्छे से। 100 ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 12 डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस -8। अब देखो 112 - 8 कितना हुआ, 104। 104 कितना हुआ, 104। और 12 8 जा कितना हुआ, 96। लेकिन ये -8 इंटू 12 है, तो मतलब कितना आ जाएगा, -96। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट निगेटिव आया है। सेकंड पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट से 1 बोरो कर लेंगे। 1 अगर बोरो करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस क्योंकि 100 है तो इधर हो जाएगा आपका 100 - 96। तो कितना हो गया, 103 हो गया ये, और ये हो गया आपका 04। तो मतलब आंसर हो गया आपका 10304। बोलोगे सर यार जीरो क्यों डाले, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए थे, जितने जीरोज होंगे, तो इसलिए 4 से पहले एक जीरो डाल। ठीक है, क्लियर है। यहां से बोरो किए, जितना बोरो करोगे उसको मल्टीप्लाई करो बेस से, उतना से ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो बोरो करते टाइम इस चीज को ध्यान रखना है, किस तरह से बोरो कर रहे हैं। जितना बोरो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से और उसके बाद माइनस कर देंगे इसको। क्लियर है, ये ना चीज समझ में आ गया। आंसर कितना आया आपका, 10304। एक तुम लोग बनाओगे, जल्दी से आंसर बताओ। 116 इंटू 94। 10904। ठीक है, एक आंसर आ गया है, इसको चेक करेंगे। 100 यहाँ पे कितना हो गया, 16। यहाँ पे 100 डिफरेंस कितना हो गया, -6। तो ये आपका कितना, 116 -6 110। ठीक है, और यहाँ हो गया 16 6 जा 96। तो 110 एक बोरो करोगे तो यहाँ हो जाएगा 109 और यहाँ हो जाएगा 100 - 96, मतलब 04। तो 1090। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना बच्चा लोग, कोई डाउट है किसी को, समझ में आया ना। ठीक है, 1000 के वाले टर्म्स में देख, 1000 बेस में दे रहा है। ठीक है, करो। हाँ, 1013 मल्टीप्लाइड बाई 1016। हाँ, यहाँ बेस बदल गया है, सो ध्यान रखना, बेस यहाँ पे 1000 हो गया है। ठीक है, 1026 208। चलो देखते हैं, है ना। आंसर आया है 8 क्लास से। हाँ बोलो, 102708। चलो देख लेते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, 1000 1000। ठीक है, डिफरेंस 13 16, कोई दिक्कत। डिफरेंस ये हो गया, 1013 + 16 कितना हो जाएगा, 1029। कितना हो गया, 1029। और आपका या सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, हाँ बोलो कितना हो जाएगा, 30। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बताओ कितना, 13 × 16 200। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिजिट सेकंड पार्ट में होंगे, तो 3 जीरोज है बेस में, तो इतने ही होंगे। तो मतलब आंसर कितना हो गया, 1029208। तो देखो दोनों का दोनों गलत दिया था। ठीक है, एक और दे, चलो। 1016 मल्टीप्लाइड बाई 9। 1025 1025
144। ठीक है, देखते हैं। मेरे ख्याल से सही है, बहुत आसानी से आ गया। अच्छा देखो, है ना, अब तुम लोगों को बताते हैं क्या सर उतना लिखना होगा, नहीं लिखना होगा। देखो 1016 प्लस 9 कितना हो गया, 1025, और 16 इंटू 9 कितना हो गया, 144 हो गया। 3 जीरो का मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे किए, दिखा हम लोग कैसे किए, चीजों को समझ में आया ना। यहाँ अलग से लिखने का उतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। 1016 प्लस 9 कितना हो गया, 1025, और 16 इंटू 9 कितना हो गया, 144। अब दोनों को क्लब कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 1000 में भी 3 जीरोज होते हैं, तो 1025144 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया। चलो अब और दूसरा टाइप देखा जाए। ठीक है, दूसरा टाइप्स का देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग। देखो आप लोग को एक चीज बता दे, अब तुम लोग बोल रहे होगे, तुम लोग को एक सवाल होगा, क्या सर हम लोग उसी नंबर को मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं जो 10 के, या फिर 100 के, या फिर 1000 के, या फिर 10,000 के आसपास हो। ठीक है, ये एक सवाल दिमाग में बन रहा होगा, ये एक सवाल दिमाग में बन रहा होगा, ये एक सवाल क्या हो रहा होगा, दिमाग में बन रहा होगा। ठीक है, कि क्या इसके बगल वाला ही कर सकते हैं, नहीं। आप लोग 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, मतलब 30, 40, 300, 400, 500, 600 के बगल वाले नंबर को भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब वो सिस्टम बता रहे हैं, अब उसको, अब तुम लोग को उस तरह से बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना, बेसिकली वैदिक मैथ्स आपको कहना क्या चाह रहा है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम में वो चीज समझो। मल्टीप्लीकेशन में ये वैदिक मैथ्स बोलता है कि भैया अगर आपको 55 गुने 56 करना है ना, तो आप 50 सोचो, 50। आप भूल जाओगे 50 के साथ अलग में 6 है। अगर आपको 106 प्लस 102 करना है, आप उसको 100 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 सोचो। कहना समझ रहा है ना, ये चीज ये बोलना चाह रहा है आपका कौन, वैदिक मैथ्स। मतलब वैदिक मैथ्स बोल रहा है कि आप नंबर को वो मत सोचो, आप उसके नियरेस्ट बेस में सोचो, या फिर वर्किंग बेस में सोचो। अभी अगर ये 10, 100, 200, 100,000, 10,000, ये बेसिकली बेस होता है। ये क्या होता है, बेस, है ना। अब देखो वर्किंग बेस वाला सिस्टम क्या है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट मेथड में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड में ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स क्लोज टू वर्किंग बेस। अब वर्किंग बेस क्या है समझते हैं। जैसे आपको दिए हम 208 मल्टीप्लाइड बाई 203, 208 मल्टीप्लाइड बाई 203। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे बेस 100 ही है, बेस क्या है आपका 100, लेकिन कोई पूछेगा वर्किंग बेस क्या है, वो है 2 इंटू 100। वर्किंग बेस क्या है, 2 इंटू 100। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ वर्किंग बेस के बाद ये वर्किंग बेस हुआ, तो समझ में आ गया बेस और वर्किंग बेस में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब वर्किंग बेस में आप डिफरेंस बताओ कितना है, 208 माइनस 200 कितना हुआ 8, और 203 माइनस, हाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका दोनों डिफरेंस आ गया, +3 है ना, +8। अब देखो, अब क्या करना है आप लोगों को, वही सिस्टम है। 208 प्लस 3 कितना होगा, 211, फर्स्ट पार्ट। लेकिन ध्यान क्या देना है यहाँ पे, वो चीज ध्यान देना, यहाँ पे वर्किंग बेस के इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। ठीक है, और सेकंड पार्ट वैसे ही रहेगा जैसे पहले पढ़े थे। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 2 2 4, और ये हो गया 2 4, मतलब आंसर हो गया 4 2 2 2 4। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मल्टीप्लीकेशन सर आप 10 के बगल में या 100 के बगल में ही बता रहे तो बाकी नंबर तो छूट जाएगा, नहीं बेटा, अब हम सबके बगल में बता दिए। अगर 10 के बगल का मल्टीपल है ना, तो भी हो गया, मतलब आप 55 इंटू 56 ये भी आसानी से कर सकते हो, 50 इंटू 68 भी आसानी से कर सकते हो, आप उसको 50 सोच लोगे। वहां पे 10 आपका हो जाएगा बेस, और 5 इंटू 10 हो जाएगा वर्किंग बेस। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। और वर्किंग बेस का जो मल्टीपल होता है उसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, किसी कोई डाउट है इसमें, नहीं तो थोड़ा बड़ा नंबर करके दे देते हैं, बनाओ इसको। 213 मल्टीप्लाइड बाई 217 कर दो, जल्दी बनाओ।
सबसे पहले यहाँ पे बेस, वर्किंग बेस डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 into 100, जल्दी कोई यहाँ जल्दी 2 into 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंस 13 into 70, तो मतलब 460,221 ये ना। चलो देख लेते हैं, तो 213 प्लस 17 हो गया 230, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 2 से, और यहाँ पे 13 into 17 कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा, तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका 460, तो 460221 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बाबू डाउट है जी, नहीं ना, पक्का, आगे बढ़े अब, हाँ चलिए नेक्स्ट आप लोग बनाइए जल्दी से, है ना, देखते हैं 318 मल्टीप्लाइड बाई 313, ए ए ए ए अच्छा 1 मिनट बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने गलत किया है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है बेटा, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ 46221, कौन बोला था कोई, ठीक, सॉरी है ना, ये आंसर नहीं होगा, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज गलत, ठीक है, ये गलत है, ये सही आंसर है, कोई बोला था ना, चलो ठीक है, समझ गया, अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ सही है, यहाँ ठीक है, ठीक ना, यहाँ सही है, ये चीज ध्यान देना, जितने जीरोज होंगे उतने ही सेकंड पार्ट में आने चाहिए, ठीक ना, चलिए इसको बनाइए 318 मल्टीप्लाइड बाई 313, 99584, वेरी गुड, 99534, सही है, ठीक है, देखो 3 into 100 हो जाएगा, यहाँ पे 3 into 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 18, यहाँ पे कितना हो गया 13, अब यहाँ पे 318 प्लस 13 कितना हो जाएगा 331, मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 into 18 इज 234, तो ये आपका कितना हो गया 993, ठीक है, और क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए उतने ही, तो 2 कहाँ ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इस तरफ ले आएंगे 34 रह जाएगा, तो मतलब 99534, कोई दिक्कत, क्लियर है एवरीवन, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए 297, थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलिए ये वाला नेक्स्ट बनाओ, 297 मल्टीप्लाइड बाई 291, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल है ये भी, क्या हो जाएगा 3 into 100, 3 into 100, और ये कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -9, इसके बगल का वर्किंग बेस 300 है ना 200 है, देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको वर्किंग बेस चुनता है, तुमको 97 का टेबल याद है, उसके बाद नहीं याद है ना, तो तुम 300 मान के -3 सोच लो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है बेसिकली, तो ये क्या हो गया आपका बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, 297 -9 कितना हो जाएगा 288, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, ठीक है, और सेकंड पार्ट हो गया 27, तो 8 3 24 2 24 6 2 2 3 6 2 8 86427, वेरी गुड बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ मोर मेथड्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अभी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आना बचा हुआ है, अभी हम लोग और तरीका जानेंगे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का ही, मतलब उसके बाद हम लोग स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, जल्दी स्क्वायर और क्यूब रूट निकालना, ये सब बाद में सीखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मीट यू ऑन संडे।